नमस्ते। ज्ञान तीर्थम चैनल पर आपका आत्मिक स्वागत है। आज हम उस रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो आपकी हर सांस में छिपा है। एक ऐसी शक्ति जिसे 99% लोग जानते तो हैं पर पहचानते नहीं। ये वो गुप्त विज्ञान है जो शरीर को आत्मा से, मनुष्य को परमात्मा से और पदार्थ को चेतना से जोड़ता है। आज हम बात करेंगे श्वास के विज्ञान की, उस प्राणायाम की जिसकी छिपी हुई शक्तियों को परमहंस योगानंद जैसे महान योगियों ने अनुभव किया और संसार के सामने प्रकट किया। ये यात्रा आपको केवल श्वास लेने की एक बेहतर तकनीक सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको श्वास के पीछे छिपे जीवन स्रोत तक ले जाने का एक प्रयास है। क्या आपकी सांस केवल फेफड़ों में हवा भरने की एक यांत्रिक क्रिया है, या ये ब्रह्मांड से जीवन शक्ति खींचने का एक दिव्य साधन है? क्या ये केवल शरीर को जीवित रखने का एक जरिया है, या ये मन को शांत कर चेतना के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने की एक गुप्त सीढ़ी है? कल्पना कीजिए एक पतंग की जो आकाश में ऊंचा उड़ रही है। पतंग है हमारा शरीर और जिस डोरी ने उसे थाम रखा है वो है हमारी श्वास। और उस डोरी को थामने वाला अदृश्य हाथ हमारी आत्मा का है। जब तक डोरी मजबूत है और हाथ में है, पतंग आकाश में स्वतंत्रता से विहार करती है। परंतु यदि डोरी टूट जाए तो पतंग असहाय होकर धरती पर आ गिरती है। श्वास वही रहस्यमयी डोरी है। ये केवल हवा का आवागम नहीं, यह प्राण अर्थात सार्वभौमिक जीवन शक्ति का प्रवाह है जो आत्मा को इस भौतिक शरीर से बांधकर रखता है। महान योगी इस डोरी को साधना सीखते हैं, इसे नियंत्रित करना सीखते हैं और अंततः ये भी सीखते हैं कि अपनी इच्छा से इस डोरी को छोड़कर अनंत आकाश में विलीन कैसे हुआ जाए। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने अपनी कालजी कृति योगी कथामृत में स्पष्ट किया है, श्वास वो डोरी है जो आत्मा को शरीर से बांधती है। जीवन श्वास की सूक्ष्म शक्ति द्वारा ही आत्मा शरीर के अणुओं में बंधी रहती है। आज हम इसी डोरी के रहस्य को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हमारी हर साधारण सांस एक असाधारण शक्ति का स्रोत बन सकती है। हम जानेंगे कि क्यों भारत के प्राचीन ऋषिमुनियों ने श्वास को मन और चेतना को नियंत्रित करने की सबसे बड़ी कुंजी माना। ये विज्ञान आपको आपके अपने ही भीतर छिपे एक ऐसे आयाम से परिचित कराएगा जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो अपनी वर्तमान श्वास पर ध्यान दे, उसे धीमा और गहरा होने दे और चेतना के इस महासागर में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाए, जिसका प्रवेश द्वार आपकी अपनी नासिका के द्वार पर ही स्थित है। हमारा अधिकांश जीवन एक गहरी अचेतन अवस्था में बीत जाता है। हम यंत्रवत कार्य करते हैं, आदतों के गुलाम बनकर जीते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम अचेतन रूप से सांस लेते हैं। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी श्वास और हमारे मन की अवस्था में एक गहरा और अटूट संबंध है। जब आप क्रोधित या भयभीत होते हैं तो आपकी सांसें तेज और उथली हो जाती है। जब आप शांत और प्रसन्न होते हैं तो आपकी सांसें धीमी, लयबद्ध और गहरी होती है। ये एक सार्वभौमिक अनुभव है, पर हम इसके गहरे निहितार्थ को समझने से चूक जाते हैं। ये अज्ञान ही हमारे आध्यात्मिक बंधन का मूल कारण है। हमारी चेतना हमारे मन की लहरों पर सवार रहती है और हमारा मन इच्छाओं, वासनाओं, भय और अहंकार के तूफानों से निरंतर आंदोलित रहता है। मन में उठने वाली हर एक भावना, हर एक विचार हमारी श्वास की लय को प्रभावित करता है। और चूंकि हमारा मन लगभग कभी शांत नहीं रहता, हमारी श्वास भी कभी पूर्ण रूप से शांत नहीं हो पाती। ये एक दुष्चक्र है। चंचल मन श्वास को चंचल बनाता है और चंचल श्वास मन को और अधिक चंचल बनाती है। इस चक्र में फंसे रहकर हम अपनी प्राण शक्ति को निरंतर बाहर की ओर फेंकते रहते हैं, जिससे हम और अधिक संसार के बंधन में बंधते जाते हैं। भारतीय दर्शन में श्वास को केवल ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं, बल्कि प्राण का प्रवाह माना गया है। प्राण वो सूक्ष्म जीवन शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये सूर्य में, जल में, भोजन में और हवा में मौजूद है। जब हम सांस लेते हैं
तो हम केवल हवा नहीं बल्कि इस प्राण शक्ति को अपने भीतर खींचते हैं। प्राणायाम का वास्तविक अर्थ श्वास का नियंत्रण नहीं बल्कि प्राण का आयाम या प्राण का विस्तार है। ये उस जीवन शक्ति को नियंत्रित और संग्रहित करने का विज्ञान है जिसे हम अज्ञानतावश हर क्षण नष्ट कर रहे हैं। ये जागरण का पहला कदम है, ये समझना कि हम अपनी जीवन शक्ति के प्रति कितने लापरवाह हैं। हम धन कमाने और उसे बचाने के लिए कितनी योजनाएं बनाते हैं, पर उस प्राण शक्ति को बचाने के लिए कुछ नहीं करते जो हमारे जीवन का आधार है। एक योगी इस रहस्य को जानता है। वो जानता है कि यदि वो अपने प्राण पर नियंत्रण कर ले तो वो अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है, और जो अपने मन का स्वामी है वो अपने भाग्य का स्वामी है। जैसा कि परमहंस योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में स्पष्ट करते हैं, चंचल मन जो अनगिनत इच्छाओं से प्रेरित होता है एक तूफानी समुद्र के समान है। इस समुद्र में आत्मा का शांत प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे सकता। प्राणायाम वह प्रक्रिया है जो इस तूफान को शांत करती है। जब तक मन रूपी समुद्र में इच्छाओं और भावनाओं का तूफान उठता रहेगा, हम अपनी सच्ची पहचान, अपनी शांत आत्मा को कभी नहीं देख पाएंगे। हम स्वयं को लहरें ही समझते रहेंगे और लहरों के जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। श्वास का विज्ञान हमें उन गहराइयों में ले जाने का मार्ग है जहां कोई तूफान नहीं पहुंचता। यह हमें लहरों के कोलाहल से हटाकर सागर की शांत और मौन गहराई में स्थित होने की कला सिखाता है। ये अचेतन जीवन से सचेतन जीवन की ओर एक छलांग है, और इस छलांग का आरंभ हमारी अपनी अगली सचेतन श्वास से ही होता है। प्राणायाम का विज्ञान केवल कुछ श्वास संबंधी व्यायामों का संग्रह नहीं है, ये एक गहन प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हर श्वास, हर प्रश्वास और उनके बीच का हर ठहराव एक ब्रह्मांडीय सत्य को अपने भीतर छिपाए हुए है। इन प्रतीकों को समझना ही श्वास के पीछे छिपे रहस्य के हृदय तक पहुंचना है। हमारी हर भीतर आती हुई श्वास पूरक केवल ऑक्सीजन को अंदर लेना नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। ये ब्रह्मांड की अनंत जीवन शक्ति को, परमात्मा के प्रेम और चेतना को अपने भीतर ग्रहण करने का प्रतीक है। जब एक योगी सचेतन रूप से सांस भरता है तो वो ये अनुभव करता है कि वो केवल हवा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मकता, स्वास्थ्य, शांति और आनंद को अपने अस्तित्व में भर रहा है। ये एक सक्रिय ग्रहणशीलता की अवस्था है। इसी प्रकार हर बाहर जाती हुई श्वास, रेचक, केवल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना नहीं है, ये अहंकार के विसर्जन और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जब एक योगी सांस छोड़ता है तो वो केवल हवा ही बाहर नहीं निकालता बल्कि अपने भीतर के सारे भय, सारी चिंताएं, सारी अशुद्धियां और अपने मैं के भाव को ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन कर देता है। ये एक मुक्ति की क्रिया है, बोझ को उतार फेंकने की क्रिया है। और इन दोनों के बीच का जो क्षण है, श्वास का ठहराव, कुंभक, वो सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली है। भीतर आती श्वास और बाहर जाती श्वास के बीच का वो छोटा सा अंतराल ही अनंत चेतना का प्रवेश द्वार है। साधारण मनुष्य इस अंतराल से अनभिज्ञ रहता है, उसकी श्वास बिना रुके चलती रहती है, परंतु योगी प्राणायाम द्वारा इसी अंतराल को, इसी ठहराव को स्वेच्छा से लंबा करना सीखता है। यही वो शून्य है जहां मन के सारे विचार ठहर जाते हैं। यही वो मौन है जहां आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ये ठहराव शरीर की सीमाओं से परे, काल और स्थान से परे शुद्ध अस्तित्व की अवस्था में प्रवेश करने का एक गुप्त मार्ग है। प्राणायाम का विज्ञान हमारी सूक्ष्म शारीरिक संरचना पर काम करता है, जिसमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नामक 3 मुख्य ऊर्जा नाड़ियां हैं। इड़ा और पिंगला हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित है और हमारी द्वंद्वात्मक चेतना जैसे सुख दुख, गर्मी सर्दी से जुड़ी है। हमारी प्राण शक्ति इन्हीं 2 नाड़ियों में बहकर इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर जाती है। प्राणायाम का उद्देश्य इन दोनों नाड़ियों के प्रवाह को संतुलित करना और प्राण शक्ति को मध्य की नाड़ी सुषुम्ना
में प्रवाहित करना है। सुषुम्ना ही चेतना के ऊर्ध्वगमन का राजमार्ग है। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो मन अंतर्मुखी और स्थिर हो जाता है और योगी बाहरी संसार से कटकर अपने आंतरिक ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है। इस विज्ञान का चरम लक्ष्य है श्वास रहित अवस्था को प्राप्त करना। ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, परंतु योगियों ने ये अनुभव किया है कि जब मन और प्राण पूरी तरह से शांत हो जाते हैं तो शरीर को जीवित रहने के लिए बाहरी श्वास की आवश्यकता नहीं रह जाती। योगी सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्रोत से अपने शरीर की कोशिकाओं का पोषण करना सीख जाता है। ये अवस्था ही सच्ची अमरता का अनुभव है, जहां आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर के बंधनों जैसे श्वास से मुक्त हो जाती है। जैसा कि महान गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने समझाया है, एक सिद्ध योगी अपनी इच्छा से अपनी श्वास को रोककर समाधि की अवस्था में प्रवेश कर सकता है। श्वास की समाप्ति ही मन की समाप्ति है और मन की समाप्ति ही आत्मा का साक्षात्कार है। ये प्रतीक हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपनी श्वास पर महारत हासिल करने में निहित है। प्राणायाम का गहन विज्ञान केवल योगियों और सन्यासियों के लिए आरक्षित नहीं है। इसके सरल सिद्धांत हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो अपने जीवन में अधिक शांति, स्वास्थ्य और जागरूकता लाना चाहता है। हमें जटिल तकनीकों में जाने से पहले श्वास की शक्ति को अपने दैनिक जीवन में एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में उपयोग करना सीखना होगा। इसका सबसे सरल और शक्तिशाली अभ्यास है सचेतन श्वास, कॉन्शियस ब्रीदिंग। दिन में जब भी आपको याद आए, चाहे आप अपनी कार में हो, कार्यालय की मेज पर हो या घर पर आराम कर रहे हो, बस कुछ क्षणों के लिए रुकें और अपनी श्वास के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपनी नासिका से भीतर जाती हुई शीतल वायु को महसूस करें। देखें कि कैसे ये आपके फेफड़ों को भरती है, आपके पेट को फुलाती है। फिर बाहर आती हुई किंचित गर्म वायु को महसूस करें। इस सरल क्रिया में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बस अपनी स्वाभाविक श्वास के प्रति एक साक्षी की तरह जागरूक होना है। ये छोटा सा अभ्यास आपको तुरंत तनाव से मुक्त करेगा और आपके बिखरे हुए मन को वर्तमान क्षण में ले आएगा। दूसरा व्यावहारिक अनुप्रयोग है भावनाओं को संतुलित करने के लिए श्वास का प्रयोग। जब भी आप अपने भीतर क्रोध, भय, चिंता या किसी भी तीव्र नकारात्मक भावना का उदय होता हुआ देखें, तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की अपनी आदत को तोड़ें। इसके बजाय तुरंत अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। 3 से 4 गहरी, धीमी और लयबद्ध सांसें लें। हर बाहर जाती सांस के साथ कल्पना करें कि वो नकारात्मक भावना धुएं की तरह आपके शरीर से बाहर निकल रही है। आप चमत्कारिक रूप से पाएंगे कि कुछ ही क्षणों में उस भावना की तीव्रता कम हो गई है और आपका मन स्पष्टता से सोचने में सक्षम हो गया है। आपकी श्वास आपके हाथ में एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है जिससे आप अपने भावनात्मक चैनल को बदल सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है श्वास को अपना गुरु या बैरोमीटर बनाना। आपकी श्वास आपके आंतरिक मौसम का सबसे सटीक सूचक है। दिन भर अपने श्वास के पैटर्न पर ध्यान देने की आदत डालें। क्या ये उथली और तेज है? इसका मतलब है कि आपके भीतर कोई तनाव या अशांति है। क्या ये गहरी और शांत है? इसका मतलब है कि आप संतुलन की स्थिति में हैं। अपनी श्वास को देखकर आप अपने मन की उन छिपी हुई परतों को भी जान सकते हैं जिनसे आप अनभिज्ञ थे। ये आत्मनिरीक्षण का एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधा तरीका है। जब आप अपनी श्वास को सुनना सीख जाते हैं तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी सुनना सीख जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने व्यावहारिक सलाह दी। स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए सबसे प्रभावी और सरल तरीकों में से एक है हर दिन कुछ मिनटों के लिए गहरी और लयबद्ध डायाफ्रामिक श्वास का अभ्यास करना। ज्ञान तीर्थम पर हमारा उद्देश्य आपको ऐसे ही सरल किंतु गहरे साधनों से परिचित कराना है। आपको अपनी चेतना को बदलने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे शक्तिशाली उपकरण आपके साथ आपकी हर सांस में मौजूद है। इसे अपना मित्र बनाएं, अपना मार्गदर्शक बनाएं
और फिर देखें कि आपका जीवन कैसे रूपांतरित होता है। ये जीवन को पूरी जागरूकता और संतुलन के साथ जीने की कला है। जैसे एक छोटी सी कुंजी एक विशाल खजाने के ताले को खोल सकती है, वैसे ही श्वास का ये सरल सा विज्ञान हमारी चेतना के अनंत खजाने को खोल सकता है। हमारी इस गहन यात्रा के समापन पर आइए इस परम सत्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लें। आपकी श्वास केवल एक जैविक क्रिया नहीं, बल्कि ये मुक्ति की कुंजी है। प्राणायाम का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य हमें ये सिखाना है कि हम ये शरीर नहीं हैं, और नहीं, हम ये श्वास है। हम वो अविनाशी चेतना है जो इस शरीर को धारण करती है और इस श्वास को जीवन देती है। श्वास पर महारत हासिल करने की पूरी प्रक्रिया वास्तव में श्वास के बंधन से मुक्त होने की तैयारी है। महान योगी अपने अंतिम क्षणों में, जिसे महासमाधि कहते हैं, अपनी इच्छा से पूरी जागरूकता के साथ अपनी श्वास को रोककर अपनी प्राण शक्ति को शरीर से मुक्त कर देते हैं। उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली होती है, क्योंकि उन्होंने उस डोरी को नियंत्रित करना सीख लिया है जो आत्मा को शरीर से बांधती है। ये महान योगियों का वादा है। जो अपनी श्वास का स्वामी है वो अपने मन का स्वामी है। जो अपने मन का स्वामी है वो अपने जीवन का स्वामी है, और जो अपने जीवन का स्वामी है वो मृत्यु के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मृत्यु उसके लिए एक अंत नहीं, बल्कि एक द्वार बन जाती है। एक छोटे से कमरे से निकलकर अनंत आकाश में प्रवेश करने का द्वार। आज यहां से जाते समय अपने साथ एक नया दृष्टिकोण लेकर जाएं। अपनी हर श्वास को एक अवसर के रूप में देखें। शांत होने का अवसर, वर्तमान में जीने का अवसर और अपने दिव्य स्रोत से जुड़ने का अवसर। अपनी श्वास के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि ये हर पल आपको जीवन दे रही है। इसका सम्मान करें, क्योंकि ये आपके भीतर छिपी हुई सबसे बड़ी शक्ति है। आपको अपनी चेतना को बदलने के लिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। चमत्कार आपकी हर सांस में हो रहा है। बस आपको उसके प्रति जागना है। उस महान शक्ति को पहचानना है जो आपके इतने निकट है जितनी और कोई वस्तु नहीं। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने हमें याद दिलाया है, शांत रहो, इस क्षण में जियो और अपने चारों ओर की सुंदरता को देखो। ये सब ईश्वर की अभिव्यक्ति है, और उस अभिव्यक्ति का सबसे अंतरंग और जीवंत रूप आपकी अपनी श्वास है। आइए हम सब एक संकल्प लें। संकल्प अपनी श्वास के प्रति अधिक सचेत रहने का। संकल्प अपने जीवन में अधिक शांति और संतुलन लाने के लिए इस दिव्य उपकरण का उपयोग करने का। संकल्प इस शरीर रूपी मंदिर में अपनी आत्मा के देवता को पहचानने का, जिसकी निरंतर पूजा हमारी श्वास की लय में हो रही है। आपकी हर श्वास एक प्रार्थना बने। आपकी हर श्वास आपको आपके सच्चे स्वरूप के निकट लाए। यही इस श्वास के विज्ञान का अंतिम रूपांतरणकारी संदेश है। आपके भीतर की उस शांत अविनाशी चेतना को मेरा प्रणाम। शांति, शांति, शांति।